2024 का महासंग्राम यानी कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। बीजेपी को आशा के अनुरूप सीटें नहीं मिली। कई ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2014 के बाद राज्य में बीजेपी का ये सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। बीजेपी ने 2014 की मोदी लहर में प्रदेश की 10 में से 7 सीटें और 2019 में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप का दावा करके मैदान में उतरी बीजेपी 5 सीटें गंवा बैठी। 2024 के इस महासंग्राम में बीजेपी के वोट शेयर में करीब 11% की गिरावट आई। यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को 46.06% वोट मिले हैं, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिला था। यानी 5 वर्षों में बीजेपी के वोट शेयर में 11.06% की गिरावट आ गई। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो इस चुनाव में 43.73% वोट शेयर मिला, जबकि 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 28.42 वोट शेयर मिला था। यानी कांग्रेस ने 5 सालों में अपने वोट शेयर में 15.31 वोट शेयर का इजाफा किया है। ऐसे में सवाल कई है कि आखिर प्रदेश में बीजेपी को इस प्रकार की जीत का सामना क्यों करना पड़ा, कहां चूक हुई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से, जबकि बीजेपी ने प्रदेश में जमीनी स्तर पर मौके की नजाकत को भांपते हुए आम चुनाव से ठीक पहले यानी कि 12 मार्च 2024 को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते हुए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और 2 बार की मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को करनाल से चुनावी मैदान में उतार दिया था। प्रदेश की 5 सीटें जहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, उनमें बड़े अंतर से पहली सीट करनाल ही है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए कमल खिलाया। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने प्रदेश में कमल खिलाने का काम किया। दरअसल आंकड़े बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए बेहद खास है। बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के मजबूत हौसले के साथ उतरना चाहती है, जिसमें बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जिसे दूर करने के लिए टॉप लीडर्स के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास 3 महीने का वक्त बचा है। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के लिए बीजेपी की अगली रणनीतियां क्या होती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले नतीजे थोड़ी खुशी और ज्यादा गम वाले ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।